Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paarislearning. So in today's video we are going to discuss literary devices. So let's proceed. तो सबसे पहले बात करते हैं जी एनाफोरा की। एनाफोरा जो है इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज ऑफ क्लॉजेस और सेंटेंसेस। अब एनाफोरा जो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो स्टार्टिंग का वर्ड है यहाँ पे स्टार्टिंग की कोई फ्रेज है उसको रिपीट किया जाता है और राइटर जो है यहाँ पर स्पीकर जो है वो इस चीज़ को इंटेंडेडली यूज करता है ताकि ऑडियंस के इमोशंस को प्रोवोक कर सके और उनको बता सके उस चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप मार्टिन लूथर किंग की जो 1963 की स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, अगर आप उसको देखें तो वो कुछ सेंटेंसेस के बाद दोबारा बोलता है आई हैव अ ड्रीम, फिर वो अपनी स्पीच को कंटिन्यू करता है दोबारा, फिर वो बोलता है आई हैव अ ड्रीम। सो ये बार बार आई हैव अ ड्रीम बोलना जब वो हमारे पास एनाफोरा की टेक्निक है। ठीक है, अब जी बात करते हैं एनास्ट्रॉफी की। एनास्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द ट्रेडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर इज रिवर्स्ड। अब एनास्ट्रॉफी की टेक्निक में क्या होता है कि जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, उसको चेंज कर दिया जाता है, कभी कन्वर्ट कर दिया जाता है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक पोटैटोज, उसको आप चेंज कर सकते हो पोटैटोज आई लाइक। अब इस टेक्निक्स को मोस्टली पोइट्स यूज करते हैं ताकि अपनी राइम को जो है ना वो कंटिन्यू कर सकें, ठीक है, उसको मेंटेन रख सकें। अब बात करते हैं जी आर्केटाइप की। एन आर्केटाइप इज अ यूनिवर्सल सिंबल दैट ब्रिंग्स फेमिलियरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट टू अ स्टोरी। आर्केटाइप जो है हमारे पास यूनिवर्सल सिंबल है, ठीक है, जिसके बारे में सब जानते हैं। अगर आप उसकी बात करें तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा किस बारे में बात हो रही है, सब उसके बारे में अवेयर है। ये आपके पास एक कैरेक्टर हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है। इट शेयर्ड दोज फीलिंग दैट कैन बी शेयर्ड अक्रॉस कल्चर। ये उन फीलिंग्स के आप कह सकते हो कि उन फीलिंग्स को अपील करता है या उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है जिसके बारे में सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब सुपरमैन का करेक्टर है, ओवरऑल अब जो हम जानते हैं कि अच्छा सुपरमैन का करेक्टर है वो एक नोबल पर्सन है जो सबकी हेल्प करता है। सो ये जो एक हमारे पास जो यूनिवर्सल सिंबल है, जो हमारी फेमिलियरिटी है, इसको हम कहते हैं आर्केटाइप। अब जी बात करते हैं क्लोकियलिज्म की। क्लोकियलिज्म इज द यूज ऑफ कैजुअल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज विच कैन ऑल्सो इंक्लूड स्लैंग। इट मेक्स द राइटिंग मोर अथेंटिक टू ऑडियंस। अब क्लोकियलिज्म जो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है राइटर कैजुअल लैंग्वेज को यूज करता है, यहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज करता है, फ्लावरी लैंग्वेज को यूज नहीं करता, जिसमें स्लैंग्स भी इंक्लूड होते हैं। सो राइटर इस तरह की लैंग्वेज को इस वजह से यूज करता है ताकि अपनी राइटिंग्स को ऑडियंस के सामने जो है वो ज्यादा अथेंटिक रख सके, ज्यादा रियलिस्टिक रख सके और ये कि अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो यूज कर रहा है टर्म्स आई एम गोना, आई वाना, आई एंड। ठीक है, अच्छा जी अब बात करते हैं फ्लैशबैक की। अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द ऑथर इंटरप्ट्स अ सीन टू टेक यू बैक टू अ पास्ट इवेंट, इट रेफर्स टू द पास्ट। जब आप फ्लैशबैक की बात करते हैं, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ऑथर जो है ना वो आपको एक बैक इवेंट के बारे में बताता है, ठीक है, एक बैक स्टोरी के बारे में बताता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सपोजिशंस के अंदर जो है ना फ्लैशबैक रखा जाता है कि पहले प्रॉपर एक स्टोरी बताई जाती है, उसके बाद देन अब यहाँ से कंटिन्यू होता है। ठीक है, अक्सर आपने ड्रामाज में देखा होगा उसमें लिखा होता है 3 years बैक और उसके बाद फिर आज की स्टोरी। सो फ्लैशबैक जो होता है हमें पास्ट के इवेंट के बारे में, कोई पास्ट की मेमोरी के बारे में बताता है। ठीक है, अब फॉरशैडोइंग की बात करते हैं। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच ऑथर ड्रॉप्स सब्टल हिंट्स अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द स्टोरी और अ मूवी। अब हमारे पास जो फॉरशैडोइंग है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर ऑथर कोई ना कोई हिंट रखता है अपनी कि उस जिससे इसका लिंक जो फ्यूचर के साथ होता है। ठीक है, आपको उस हिंट की वजह से पता लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, उसको ऑथर आपको अपना हिंट देता है। अक्सर ये होता है कि रीडिंग के दौरान फॉरशैडोइंग का पता नहीं लगता, लेकिन जब फ्लैशबैक की आप बात करते हैं तो फ्लैशबैक में आपको इजीली, आप जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा अभी फ्लैशबैक चल रहा है। सही है। अच्छा जी अगर आप बात करो फॉरशैडोइंग की टेक्निक की तो इसमें हमारे पास प्रोफेसीज आ जाती हैं जिसमें ऑथर जो है ना वो हिंट दे देता है हमें जिसका लिंक जो है फ्यूचर के साथ होता है। जब हमारे पास इडिपस टेक्स्ट के अंदर जब टेरेसिस जो है उसको बताता है कि तुम जो है ना फिर दोनों आंखों से ब्लाइंड होगे, तो ये उसने हमें एक हिंट दी, उसने राइटर ने इसमें फॉरशैडोइंग की टेक्निक यूज की जिसका लिंक था हमारे पास फ्यूचर से। ठीक है, अच्छा जी अब हाइपरबोला की बात करते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज और स्टेटमेंट्स फॉर एम्फोसिस। अब ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर आइडियाज को या कुछ स्टेटमेंट को ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है ना उस चीज पर एम्फोसिस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल आई वेटेड इन द लाइन फॉर सेंचुरीज। अब इस लाइन का इसमें सेंचुरीज का वर्ड यूज करने का, उसको ज्यादा एग्जैजरेट करने का मतलब यह है कि मैंने उस लाइन में बहुत देर तक वेट किया, तो ताकि उस चीज पर फोकस किया जा सके। ठीक है, अब जी बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल जो एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसके अंदर ह्यूमन नेचर को, सोसाइटी को, ह्यूमन एब्सर्डिटीज को मोक किया जाता है। इसमें एग्जेजरेशन की टेक्निक यूज की जाती है, आयरनी की या फिर पैरोडी या फिर ह्यूमरस वे के अंदर जो है ना वो स्टाइल की टेक्निक को यूज किया जाता है।
यहाँ पर एक ऐसे है हमारे पास हर्ट स्टैंड अ गन बाय आर्ट बुचवर्ल्ड। आप उस ऐसे को रीड कर सकते हो, उसके अंदर स्टाइल की टेक्निक को यूज किया गया है। इसी तरह से नीचे अगर आप यहाँ पर एक पिक देखते हो, यहाँ पर हमारे पास डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो लोगों से कह रहे हैं ओबामा नेवर ड्रू क्राउड लाइक दिस, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं वी आर द प्रोटेस्टर्स। यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल स्टाइल जो हमें नजर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं जी ऑक्सीमोरॉन की। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर टू मेक अ ड्रामेटिक इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि दो वर्ड्स जो जिनका बिल्कुल एक ऑपोजिट मीनिंग है उनको इकट्ठा यूज किया जाता है ताकि एक ड्रामेटिक इफेक्ट दिया जा सके। इट रिवील द डीपर ट्रूथ थ्रू कॉन्ट्राडिक्शंस। ये जो एक डीपर ट्रूथ को रिवील करता है कॉन्ट्राडिक्शंस के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ओपन सीक्रेट है, ओरिजिनल कॉपी। सही है, अब बात करते हैं जी ओनोमेटोपिया की। Onomatopoeia refers to the words that sound like the thing they are referring to। अब इसमें जो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन कह लें यहाँ पे कह लें वो उसी तरह से साउंड करते हैं जो जिस चीज़ को वो रेफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टिकटॉक। अब टिकटॉक जो है वो हमारे पास लिखने भी जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी वही, उनके साउंड भी वही है, और जिस चीज़ को वो रेफर कर रहे हैं क्लॉक को, उसकी भी साउंड बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।